गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम माता मेरी सरस्वती और करो कंठ पे वास, लाज दास की राखियों में करती हूँ अरदास। अन्यन सतुबंधन करूँ महावीर बजरंग, करे सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी साई, और सीता की सुध लई फिर गढ़लंक जलाई। तो श्याम सलोने सांवरे और तुम्हारी ओरी देखे, आँखें बीच लिपटी जाऊं मैं ज्यों काजल की रे। हम दीवानी ब्रज गलियन के, और किसी से हमको प्यार नहीं है। बाके बिहारी यार मेरा, तू जा कोई यार नहीं। तो सब द्वार को छोड़ के और आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, निक मेरी अयूर तो राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सही भक्त भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे। आरी लाज रखी पेपन बिहारी, और प्यारी राधा के भरता। लाज रखी पेपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। हे मेरे श्याम सुंदर, नीलम यादव तुम्हारे चरणों में शीश झुकाती है मोरा। एक दिन द्रौपदी ने तेरा, एक दिन द्रौपदी ने तेरा, एक दिन द्रौपदी ने तेरा, एक दिन द्रौपदी ने तेरा। सो मोए मोहन तेरा, सो मोए मोहन तेरा, सो मोए मोहन
तेरा कदना मीरा ने तेरा कदना मीरा ने तेरा कदना मीरा ने तेरा हरे तारे मीरा हवाई मीरा हवाई प्यारी राधा के सागर के मन के हारी हारी रहा के सागर के मन के हारी हारी रहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप भगवान की कथा को बड़ा मन लगा करके सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता है, मन भगवान की कथा में लगाना बहुत जरूरी है। जहां मन लग गया वहां भगवान की कथा सुनने से फल प्राप्त हो गया। क्योंकि जो मन होता है ना, मन, इस मन के अंदर गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। अगर मन के अंदर गलत विचार रहते रहे और भगवान की कथा भी सुनते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो ये मन के गलत विचारों की जो आंधी सी है ना दुनिया में, ये प्रवेश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान की कथा में तन और मन लग जाए तो मन एकदम पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर मन के अंदर विकार आते रहे, विकार आते रहे, कोई रोक नहीं लग पाई तो कोई फायदा नहीं होगा। बड़े सुंदर शब्दों में बताया है, गौर करेंगे। ऐसे मन के अंदर आरे मन खेर कावत कराए, गौर करेंगे। आरे मन खेर कावत कराए और आए रही है जोर की मेरा कावत कराए आए रही है जोर की कैसी आंधी, गलत विचार कहीं मन में प्रवेश न हो जाए वो आंधी, कहीं मन विचलित न हो जाए वो आंधी। गौर करते अल्लाह जिया आंधी बड़ी पुरानी, जिया आंधी बड़ी पुरानी और जब उड़े गए बड़े बड़े ज्ञानी। और करें बचीवे गोयतन बनाए, बचीवे गोयतन बनाए आए रही है
ऋषि को मारो, जाने नारद ऋषि को मारो, गौतम करी गए किनारो। नारद ऋषि को मारो, गौतम कर गए किनारो। नारद ऋषि को मारो और गौतम करी गए किनारो। नारद ऋषि को मारो, गौतम कर गए किनारो। और गुण वाल्मीक की गायले, गुण वाल्मीक की गायले, आए रही है जोरगी। किसको इस आंधी ने पछाड़ दिया, गौर करें। रावण पे झूठ चलाई, रावण पे झूठ चलाई, सोने की लंका जलाई। सुमतियते सियाए बचाए ले, सुमतियते सियाए बचाए ले, और आए रही है जोड़गी। आए रही है जोड़गी। जिस समय ये आंधी तुम्हारे मन में प्रवेश होगी, उस समय तेरे गढ़ पे टूट पड़ेगी, तब तो पहनाई खिलेगी। गढ़ पे टूट पड़ेगी, तब तो पहनाई खिलेगी। तेरे गढ़ पे टूट पड़ेगी, तब तो पहनाई खिलेगी। हरिय गुण गायले, आरे प्राणी हरिय गुण गायले, ओ आए रही है जोड़गी। बड़ी सुंदर आज तो हम कथा सुनने जा रहे हैं। सती मैया कहने लगी भोले बाबा हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने एक बात कही, सुनो चल तो रही हूं, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना कि भगवान की कथा में बात नहीं करते हैं। सती मैया कहने लगी तुम हमें ले चलो, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। भोले बाबा और सती जी त्रेता युग में, गौर करेंगे, त्रेता युग में महाराज कैलाश पर्वत से भोले बाबा और सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। भक्तों, कुंभज ऋषि आसन पर बैठे हुए कथा सुना रहे हैं और सभी देवता जमीन पर बैठ करके आसन लगा करके बड़े भाव से कथा का पान कर रहे हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि महाराज
कुंभज ऋषि कथा सुना रहे थे और उस समय कथा का प्रसंग कहां चल रहा था, गौर करेंगे कि गंगा से पार आ चुके थे कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त कि गंगा से पार आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। उस समय कथा का प्रसंग चल रहा था, जिस समय श्री राम को वनवास हो गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता सुग्रीव मित्रता भई थी पर सीता हरण हो चुका था। उस समय कथा का प्रसंग चल रहा था, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास हो गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ की मृत्यु कब हुई थी? जब कैकेयी ने वरदान मांगा था, महाराज मुझे पहले वरदान में श्री राम को, मुझे पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। अवधपुरी में बड़ी खुशी थी भक्तों, समय की बात होती है। कहां शाम को दीपक जल रहे थे कि सुबह राम राजा बनेंगे और कहां सुबह होते ही गद्दी की जगह श्री राम को वनवास हो गया था। समय समय की बात, समय को ऐसे ही ढंग, और कबहू पिटिया पाप में तो कबहू पिया के एक जैसा समय किसी का नहीं रहा। जब अवधपुरी में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि सुबह राम राजा बनेंगे, मंथरा जाकर के कैकेयी के पास पहुंची, जवाब दिया कैकेयी को, कैकेयी अरे तुम्हें मालूम है कि सुबह राम राजा बनेगा? कैकेयी कहने लगी हाँ मुझे पता है कि मेरा राम सुबह राजा बनेगा। मंथरा कहने लगी क्यों पागल हो गई हो? अरे वो तुम्हारा राम होता तो तुम्हारे बेटा भरत को महाराज दशरथ ननिहाल में नहीं भेज देते। वो तुम्हारी सौत का बेटा है, राम राजा बनेगा, इसलिए तुम्हारे भरत को ननिहाल में भेज दिया है। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। कैकेयी जाकर के महलों में लेट गई, दासी से कहा हमारे महाराज को बुला करके लाओ। महाराज दशरथ आए तो दशरथ कैकेयी की कभी इधर जाए तो कैकेयी उधर पलटा ले जाए, उधर जाए तो कैकेयी इधर पलटा ले जाए। सारा श्रृंगार उजाड़ डाला है और कैकेयी सारा श्रृंगार बिगाड़े हुए और लेटी हुई है। दशरथ पूछ रहे हैं रानी क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आ रहा है।
फिर पूछने लगी, रानी तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे जब पत्नी नाराज हो ना तो पति का मन नहीं लगता है। और बोले हैं दशरथ कैकेयी से, कैकेयी सारा श्रृंगार बिगड़ चुका है कि कैसे गिर गई नथुनिया, कैसे गिर गई नथुनिया, बताए दे रानी कैसे गिर गई नथुनिया, बताए दे रानी कैसे गिर गई नथुनिया, पति और रानी कैसे गिर गई नथुनिया। कहने लगे हैं दशरथ कैकेयी, अरे सारा श्रृंगार उजाड़ डाला, क्या हुआ? बोल। अरे छूट गई माथे की बेदी, छूट गई माथे की बेदी, नाय रैया तने में मेहंदी, नाय रैया तने में मेहंदी, छूट गई माथे की बेदी, नाय रैया तने में मेहंदी। कहाँ गिरी कर धनिया, कहाँ गिरी कर धनिया, बताए दे रानी कैसे गिर गई नथुनिया, बताए दे रानी कैसे गिर गई नथुनिया, पति और रानी कैसे गिर गई नथुनिया। कहने लगे कैकेयी, बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ? अरे कहाँ गिरे आतन के कंगना, कहाँ गिरे आतन के कंगना, हाड़ पूछे प्यारो सजना, हाड़ पूछे प्यारे सजना, कहाँ गिरे आतन के कंगना, हाड़ पूछे प्यारे सजना। कहाँ गिरी पायलिया, कहाँ गिरी पायलिया, बताए दे रानी कैसे गिरी गई नथुनिया, बताए दे रानी कैसे गिर गई नथुनिया, पति और रानी कैसे गिर गई नथुनिया। कैकेयी को महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, कैकेयी आप नाराज होकर के लेटी हो, क्या बात है? अपने यहाँ इतना खुशी का दिन है कि सुबह अपना बेटा राम राजा बनेगा, और इस खुशी के अवसर पर और तुम इतनी नाराज हो, क्या हुआ? कैकेयी बड़ी देर में एक बात बोली है महाराज, तुम्हें शायद ध्यान हो या ना हो, लेकिन हमें बड़े अच्छे तरीके से ध्यान है कि एक बार मैंने अपने 2 वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। दशरथ कहने लगे, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भी ध्यान है, आपने कहा था कि वरदान में समय आने पर मांगूंगी। कैकेयी कहने लगी, महाराज तो वो समय आ जा चुका है। दशरथ कहने लगे, मांगिए। अरे हम तो इतने खुशी हैं कि आप 2 वरदानों की जगह पर 4 वरदान मांगे फिर भी दे देंगे, क्योंकि सुबह हमारा राम राजा बनेगा। वैसे दशरथ को चारों ही बेटा प्यारे थे, लेकिन राम कुछ ज्यादा प्यारे थे। एक बाप के 4 बेटा हों तो बाप की आत्मा कौन से बेटे की तरफ ज्यादा होती है? वैसे तो बाप के लिए चारों ही बेटा बराबर है और चारों बेटों के लिए बाप बराबर है,
लेकिन बाप की आत्मा उस बेटे की तरफ ज्यादा हो जाती है। जो बेटा अपने बाप की बात को माने, अपने बाप की काहे को करे, अपने बाप की सेवा करे, तो उस बाप की आत्मा अपने आप उस बेटा की तरफ ज्यादा हो जाती है। बेटा अपने बाप को ज्यादा मानता है। वैसे तो महाराज दशरथ को चारों ही बेटा प्यारे थे। जब दशरथ के घर में 4 बेटाओं का जन्म हुआ था, परीक्षित महाराज जी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जब जन्म हुआ था तो विश्वामित्र जी जब राम का जन्म हुआ, कुछ बड़े हुए तो अपनी सेवा के लिए श्री राम को मांगने आए थे। दशरथ से कहा था, महाराज तुम्हारे घर में राम जैसे बेटा का जन्म हुआ है और राम को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तो दशरथ ने हाथ जोड़े और कहा एक शब्द विश्वामित्र से, महाराज आप मेरी दौलत ले जाओ, धन दौलत ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ, यहाँ तक कि पूरा राज ले जाओ, लेकिन राम को एक बात बोले महाराज, कि अवध मांग लो। बोले हैं दशरथ विश्वामित्र से कि अवध मांग लो, ओ राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया है दशरथ ने विश्वामित्र से, महाराज अवधपुरी मांग ले जाइए, लेकिन मेरे राम को न मांगो। और बोले मेरे जीवन के सहारे और राम तुम्हारे मांगो, अवध मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया है दशरथ ने, महाराज सुनो, अरे बड़े भाग के हमने 4 लला कर पाए, अरे बड़े भाग के हमने 4 लला कर पाए, हे भाग्य मैंने 4 ललाट पाए, और की कृपा संतनी की राम मेरे घर आए, की कृपा करने की राम मेरे घर आए, की कृपा तुम शिव की राम मेरे घर आए, की कृपा करने की राम मेरे घर आए। मेरे जीवन के सहारे और राम प्यारे मांगो, अवध मांगो, मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया था दशरथ ने, महाराज पूरी ले जाओ, लेकिन मेरे राम को न ले जाओ। कि सब सुतम होई और प्राण की नाई, पर राम देतना बने गुसाई। वैसे तो चारों बेटा मेरे प्राण हैं,
लेकिन राम मुझे कुछ ज्यादा ही प्यारा है। कैकेयी ने कहा था महाराज मुझे वो 2 वरदान चाहिए। तो दशरथ ने कहा था कैकेयी आप दिल खोल करके मांगो, आप जो मांगोगी हम वही देंगे। कैकेयी कहने लगी महाराज पहले वरदान में मुझे अपने भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में मुझे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। आहा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दशरथ कहने लगे कैकेयी क्या मांगा, क्या मांगा? तू भरत के लिए राजगद्दी मांग लेती, लेकिन मेरे राम जैसे बेटा को वनवास ना मांगती। तो राम के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण चले गए थे। दशरथ की मृत्यु परीक्षित महाराज जी पुत्र के ही वियोग में क्यों हुई थी? दशरथ बेटा के ही वियोग में क्यों मारे गए? क्योंकि दशरथ को श्राप लगा हुआ था। एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहा था। तो चलते चलते अंधे माता पिता को प्यास सताने लगी। अंधे माता पिता कहने लगे लाला बड़ी जोर से प्यास सता रही है, हमें पानी पिला दो। दशरथ ने डोली को रखा, श्रवण कुमार ने, और पानी भरने के लिए चला गया। पानी भर रहा था, इधर दशरथ शिकार खेलने गए। पानी भरने की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी तो दशरथ ने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, और हिरन समझ करके दशरथ ने बाण चलाया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। रोने की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी तो दशरथ ने समझा मुझसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दौड़ करके दशरथ गए तो श्रवण कुमार रो रहा है। झपट करके गोद में उठाए और सीने से लगा लिया, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये नहीं जानता था कि तुम हो। मैंने ये समझा था कि कोई हिरन पानी पी रहा है तो मैंने बाण चला दिया, तो मुझसे अपराध हो गया। श्रवण कुमार कहने लगा महाराज मुझे तो किस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं। मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं रो तो एक ही बात के लिए रहा हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरे अंधे माता पिता प्यास की वजह से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। अगर हो सके महाराज तो आप मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन्हें आवाज मत सुना देना, न ये बता देना कि श्रवण मर चुका है, न मेरी माँ तड़प तड़प करके मर जाएगी, पानी नहीं पिएगी। श्रवण कुमार के प्राण चले गए। दशरथ ने बर्तन को लिया, पानी भर के अंधे माता पिता के पास पहुंचे। अंधे माता पिता ने पैरों की आवाज सुनी तो कहने लगे लाला अरे बड़ी देर कर दी तुमने आने में, कहां रहे थे? कोई आवाज नहीं आई। फिर पूछने लगे श्रवण कुमार तुम बोलते क्यों नहीं हो? पानी का बर्तन हाथों में आ गया लेकिन आवाज नहीं आई। अंधे माता पिता कहने लगे जब तक तुम आवाज नहीं दोगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो दशरथ ने बताया महाराज मैं अयोध्या का महाराज दशरथ हूं,
तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार मेरे हाथों से मारा गया। हाथों से पानी का बर्तन छूट गया। अंधी अंधी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अंधी माँ बिलख पड़ी। एक बात कहने लगी, ओरे दशरथ तूने अच्छा नहीं किया। आरे रोई रोई मैया गए ओ बुरा हुई ओ दशरथ तेरा। रो रही है माँ, एक ही बात कह रही है, दशरथ नहीं अच्छा किया। आरे रोई रोई जननी कहे बुरो ओ दशरथ तेरो। आरे बिकट अपनी के बीच मारे दो आज लला अंधी माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं। मरने की बात जैसे ही सुनी तो अंधे माता पिता कहने लगे, ओरे दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया। हमारे जीवन का बस एक ही सहारा था, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। तूने हमारे बेटा को मार डाला। हम श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मेरे प्राण जा रहे हैं, एक दिन वो आएगा दशरथ कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा। इसी श्राप के कारण महाराज दशरथ कैकेयी ने वरदान मांगा था कि पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दशरथ के राम के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण निकल गए थे। जिस समय राम चलने लगे तो सीता माँ ने एक शब्द कहा था, महाराज मैं तुम्हारे साथ वन में चलेंगे। राम ने कहा था, सीता ना तो वन में रहने के लिए मकान होगा, न पीने के लिए पानी होगा, न खाने के लिए भोजन होगा। तो कैकेयी ने एक बात, सीता ने एक बात कही थी श्री राम से, प्रभु जीव बिन देह नदी बिन वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन। जिस प्रकार से एक शरीर में जीवात्मा नहीं होती है, जिस प्रकार से एक बारी को नदी का जल नहीं मिलता है, उसी प्रकार से चाहे लाख श्रृंगार करें, एक स्त्री एक पति के बगैर अधूरी होती है।
सीता ने कहा था हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। लक्ष्मण ने कहा था भैया मैं भी 14 वर्ष रह करके वन में तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण और सीता जी जब चले हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाकर के पहुंचे हैं केवट के पास। केवट को बुलाया है राम ने, भैया अरे हमें इस पार से उस पार तो उतार दो। केवट नाव लेकर के आया, एक बात बोला, श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और फिर कहने लगा प्रभु मैं अपनी नाव में तुम्हें बिठा तो लेंगे लेकिन तुम्हारे पैरों को धुलेंगे। ये केवट पैर क्यों धुलना चाहता था? परीक्षित महाराज जी, ये जो केवट था ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था। जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहा करते थे तो ये कछुआ भी वहीं रहता था पानी में। जब कछुआ के मन में एक इच्छा जगी एक दिन कि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है और तब कहीं जाकर के उसे भगवान के दर्शन होते हैं, और मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि इसी जल में मैं रह रहा हूं, इसी में विष्णु भगवान रह रहे हैं, और आज हम भगवान के पैरों को छूने जरूर जाएंगे। कछुआ चलने लगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे ही कछुआ विष्णु भगवान के पास पहुंचा तो विष्णु भगवान की रखवाली कर रहे थे शेषनाग, और शेषनाग ने कछुआ को आते हुए देखा तो शेषनाग ने ऐसी फुसकार लगाई तो कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेरु उड़ गए। तब विष्णु भगवान ने कहा था कछुआ तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में अगले जन्म में जब हम श्री राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे, तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। अब केवट पैर धुलने पे अड़ा है, प्रभु हम पैर धुलेंगे। राम कहने लगे पैर क्यों धुलना चाहते हो? तो केवट बोला कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की सिलाई की स्त्री बन गई थी। वो कौन थी? गौतम की पत्नी अहिल्या। और इसलिए डर वो एक ही बात को है कि जो बनी गई और जनामत नारी और तो आफत में जाने मेरी नावत नारी बन गई तो क्या करें? बोला आरे जो बनी गई नावत नारी, अरे तो मुश्किल में केवट ने एक बात कही, प्रभु जब पैर लगते तो पत्थर एक स्त्री बन सकता है तो भला मेरी तो काठ की नैया है, और को काठ की नैया अगर स्त्री बन गई तो एक स्त्री के माए तो दिन रात नाव चलाते रोल और दो हो गई, फिर क्या करेंगे? राम कहने लगे देखो केवट आगे तो नावत नारी बनेगी ना, और अगर बनी हुई बाई चांस तो दो पत्नी में कुछ घाटे होना। केवट कहने लगा फायदा कहाँ है? तो राम बोले सुनो कि यदि पहली पाई दबावे, जवाब दिया केवट अगर दो पत्नी होए तो एक पाई दबाए तो एक क्या करें? यदि पहली पाई दबावे एक पाए दबाए तो एक रोटी गल है, कभी नहीं हो सकता।
ऐसा जरूर हो सकता है। कैसा? यदि पहली पाई दबावेगी, यदि पहली पाई दबावेगी, तुझ करके गलो दबाएगी। बड़ी खतरनाक टेटिया जरूर दे देगी, लेकिन रोटी कभी नहीं देगी। इसलिए केवट कहने लगे प्रभु कि जो तुम बनी गई और जन्नत नारी और तो आफत में जाने हमारे। श्री राम कहने लगे केवट एक बात बताओ, तो ही पत्नी निभाए घाटे में कौन से रहे? केवट कहने लगा तो तुम सुनो, फायदा में कौन से रहे? जिनके दो पत्नी रही और बेचैन की नींद सोए नहीं पाए। मैं और के बारे में तो तब बताऊं। केवट इशारा करके राम के बारे में कहने लगा, सुनो प्रभु के मोई कहे तुम्हें और डर लगे भारी और प्यारे हूँ राम तीन केवट कहने लगा और भी तो छोड़ो, हम तुम्हारे बारे में बता दें। अरे मोई कहे तुम्हें अरे डर लगे भारी प्यार राम तीन दशरथ न ब्याह रचौते तो तुम को न वनवास पठौते। केवट कहने लगा प्रभु के मोरा अरे ब्याह रचौते और तो तुम को न वनवास पठौते। अगर त्यार तीन अम्मा ना होती तो ना के कई वरदान मांगती और ना तुम्हें आज वनवास जाना पड़ता। इसलिए पैरों को धुलेंगे। अब राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण देखो ये वही कछुआ है, ये वही कछुआ है जिसे तुमने मेरे पैरों तक जाने नहीं दिया था। तब समय तुम्हारा था और आज समय इस कछुआ का है कि आज पैर धुलाने पर अड़ाए तो पैर तो धुलाने पड़ेंगे। ये समय इंसान का जब बिगड़ जाता है ना तो बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। हम तुम तो इंसान हैं, ये समय भगवान पर भी आ गया और जो समय बिगड़ जाता है तो मैंने तो एक ही बात देखी कि अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे बिगड़ी को कछुनाई बोल बिगड़िया को बिगड़ी को कछुनाई बोल बिगड़ी
केवट ने इस पार से उस पार उतारा। जब उस पार उतारा तो श्री राम ने केवट से कहा, केवट आप हमसे कुछ मांग लो। आपने उस पार से हमें उस पार उतार दिया और अब आप हमसे कुछ मांगो। तो केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन होते रहे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। श्री राम ने सीता की तरफ देखा तो पियहि की सिया और जान नहारी और मन मुदरी सिया तुरंत उतारी। अंगूठी को उतार करके श्री राम को दिया। केवट ने इनकार कर दिया, प्रभु हमें नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन होते रहे, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। तो अंगूठी ने श्री राम को अपने हाथों में ही डाल लिया, उतार दिया केवट ने। श्री राम और लक्ष्मण सीता जब चलने लगी तो सीता जी नंगे नंगे पांव हैं, चला नहीं जा रहा है। देखना भक्तों किस्मत, ढूंढा तो महाराज जनक ने अपनी बेटी के लिए बड़ा राज परिवार था, लेकिन सीता जी की सारी उम्र कष्ट झेलते झेलते निकल गई थी। किस्मत के आगे कभी किसी की नहीं चलती। सीता से जब चला नहीं जा रहा है तो आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण से एक बात कहने लगी है सीता, देवर जी मेरी एक बात सुनो। आरे प्यास लगी बड़ी भारी रे देवर, धीरे चलो हमारी, हारी हमारी हारी रे देवर, धीरे चलो हमारी। कह रही है सीता लक्ष्मण से, देवर जी चला नहीं आ रहा है। एक तुम बहुरा या दशरथ की, एक तो बहुरा जा दशरथ की, एक तो बहुरा या दशरथ की, एक तो बहुरा जा दशरथ की। हम तुझे दुलारी देवर, धीरे चलो हमारी, हारी 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 रे देवर, धीरे चलो हमारी। अरे एक तुम भावी हम लक्ष्मण की, एक तो भावी हम लक्ष्मण की, एक तुम भावी हम लक्ष्मण की, एक तो भावी हम लक्ष्मण की। अरे तुझे हम नारी देवर, बोले चलो हमारी, आके हारी हारी लक्ष्मण बोले चल हमारी। अरे एक तो छूटी मेरी सास की पूजा, एक तो छुट्टी मेरी सासू की पूजा, एक तो छूटी मेरी सास की पूजा, एक तो छुट्टी मेरी सासू की पूजा। अरे तुझे क्या मदद हमारी देवर, बोले चलो हमारी, तीर चल हमारी देवर, बोले चल हमारी। जवाब दिया है सीता ने लक्ष्मण से, देवर जी चला नहीं जा रहा है, नंगे नंगे पांव हैं, आगे आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मां जानकी जी
लक्ष्मण चलते 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 पहुंची हैं, जाकर के पंचवटी पर रहने लगे। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। इधर भक्तों रावण के सर पर कुंती सवार हुई, सीता मां को चुरा करके ले गया। आपने देखा होगा जब इंसान की मौत आती है तब वो पराई स्त्री की तरफ ज्यादा भागता है। कीचक की मौत आई तब पराई स्त्री से प्रेम किया था द्रौपदी से, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। बाली की मौत आई तब पराई स्त्री से प्रेम किया था भाई की पत्नी से, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। रावण की मौत आई तब पराई स्त्री से प्रेम किया था सीता से, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने वो समझाया था रावण को, महाराज आप गलत कर रहे हो, आप पराई स्त्री उठा लाए हो। और 1 रुपए सम्मान कर रहे हैं राधे फूफा जी। राधा रानी ने आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले। जो अभी गाएंगे थोड़ी देर में, हाँ एक भजन की फरमाइश है। जो रावण की पत्नी थी सीता, तो सीता ने एक बात, सर माफ करें, रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक रावण से बात कही थी, महाराज आप गलत करके लाए हो, आप पराई स्त्री उठा लाए हो। तो एक बात बोली कि मेरी मानो पिया और उनकी दे दो सिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि मेरी मानो पिया और उनकी दे दो सिया। हे भलाई इसी में तुम्हारी पिया, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया। भलाई इसी में तुम्हारी पिया, भलाई तुम्हारी पिया। मंदोदरी कहने लगी है रावण से, महाराज पत्नी बड़ी समझदार थी रावण की, जवाब दिया पराई स्त्री को उठा करके ले आए हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी समाज में। जब से हर करके लाए हो तुम जानकी, तब से बेहाल होने लगी शान की। जब से हर करके लाए तुम जानकी, तब से बेहाल होने लगी शान। बोले जब से हर करके लाए हो तुम जानकी, तब से बेहाल होने लगी मति कोनी हरी, ऐसी मति करी, मति कोनी हरी, ऐसी मति करी। है भलाई किसी में तुम्हारी पिया, जवाब दिया है मंदोदरी ने, महाराज उल्टे कर्म कर रहे हो, ये बड़े बड़े ऊंचे महल देख रहे हो ना, जल करके राख हो जाएंगे। तेरी लंका चली और चलती रही, मैंने लाखों कही मेरी एक ना सुनी। तेरी सोने की लंका चलती रही, मैंने लाखों कही तेरे एक ना सुनी। तेरी सोने की लंका ये चलती रही,
सुनी मति कोनी हरी ऐसी कुमति करी मति कोनी हरी ऐसी कुमति करी है भलाई उसी में तुम्हारी खुशी में तुम्हारी किया उसी में तुम्हारी किया बहुत समझाया था मंदो अगर पराई स्त्री को उठा करके नहीं लाता तो शायद सोने की लंका जल करके राख ना होती। ये जो सोने की लंका थी परीक्षित महाराज जी गौर करेंगे ये किसकी थी? जो रावण के पास सोने की लंका थी ये किसकी थी? एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा से सती मैया ने एक बात कही थी, महाराज तुम्हारे संग मैंने ब्याह करो और ज्यादा ना तो मैंने ब्याह करो ताद ना तो मैंने काउ चीजों को सुख नहीं जानो। भोले बाबा कहने लगे मतलब ये है कि कैलाश पर्वत पर सारी जिंदगी गर्मी में तो लपट खाओ, बरसात में भीगो, सर्दन में ठंडन में मरो, तुमने कहो मेरे लिए एक हाथ रहवे के लिए जगह ना बनाई। और सती मैया एक बात कहने लगी है भोले बाबा से, बाबा आर रही की झोपड़िया में और रघुबा कोयला और मेरे प्यारे भोले बनवाए दे तो मेला। अरे बाबा बनवाए दे तो मेला फिर प्यारे भोले बनवाए दे तो मेला। सती मैया कहने लगी ये बोले बाबा मैं तुम्हें कह के अड़ गई, मैं त्याग संग बड़ी दुखी हूँ। सुनो ये धन धन भोले ना पतिया ने कोड़ी ना खजाने में इन्हीं लोग बस्ती में बसाए थे खुद बस रही पास है चुना है। जवाब दिया सती मैया ने ये धन धन भोले ना खतिया ने कोड़ी ना खजाने में इन्हीं लोग बस्ती में बसाए थे खुद बस गई आर रही की झोपड़िया में और मेरे प्यारे बाबा बनवाए दे तो मेला। अरे बनवाए दे तो मेला फिर प्यारे भोले बनवाए दे तो मेला। सती मैया ने एक बात कही भोले बाबा सब जिंदगी निकली जाते रहते लेकिन तुमने मेरे रहवे के लिए कभू जगह नहीं बनाई। भोले बाबा कहने लगे सती जी दुखी ना हो, तुम्हारे लिए हम ऐसी जगह बनाएंगे जो तीनों लोगों में काऊ के पास ना हुए। भोले बाबा ने भक्तों बड़े बड़े सुंदर सोने के महल बनवाए जिसका नाम भोले बाबा ने रखा था लंका। भोले बाबा ने सती जी से कहा सती जी चलो महल तैयार रहेंगे। सती मैया एक बात कहने लगी भोले बाबा जब कोई महल बनवाए मकान बनवाए तो उसका गृह प्रवेश होता है, हवन होता है और तुम आगे हवन कराओ तब जाकर के रहेंगे। भोले बाबा ने कही हवन के लिए नहीं बुलाए। सती मैया ने कही एक तुम्हारा शिष्य है
चेला है, वो पंडित भी है और बहुत ज्ञानी भी है। कौन है? जिसका नाम है रावण। उससे इतना ज्ञानी कोई नहीं है, वो तुम्हारा शिष्य है और तुम बाह्य बुला लो। भोले बाबा ने रावण को बुलाया, रीत रिवाज से हवन कराया, गृह प्रवेश हुआ। तो भोले बाबा ने रावण से एक बात कही, रावण जब कोई ब्राह्मण हवन यज्ञ कराए तो उसकी दक्षिणा होती है, और तूने तो हवन करा दिया, दक्षिणा में कुछ मांगा ही नहीं। और हमने बड़े महल बनवाए हैं मैया को रहने के लिए, तुम हमसे दक्षिणा मांगो। रावण कहने लगा, प्रभु गुरुदेव जो हम मांगेंगे वही दे दोगे? भोले बाबा कहने लगे, आज तुम इतने खुशी हैं क्या जो तुम मांगोगे दक्षिणा में वही दे देंगे। तो रावण कह रहा है, सुनो महाराज, आरे सुनो गुरु धरि ध्यान, ओ बजो है मेरो ज्या दुनिया में डंका। रावण कह रहा है, हेलो हाँ भक्तों, रावण ने एक बात कही थी महाराज, आरे सुनो गुरु धरि ध्यान, ओ बजो है मेरो जा दुनिया में डंका। बोला है रावण, ओ गुरुवर, आरे सुनी बाबा धरि ध्यान, बजो है जा दुनिया में डंका। मेरे हाथ का छेड़ा धरो गाई देव सोने की लंका। जैसे ही सुना भोले बाबा ने कि रावण सोने की लंका दक्षिणा में मांग रहा है, अब बोले तो बोले, क्या हुआ? आरे तेरा नए समुनाथ पीनी, आरे तेरे नए भोलेनाथ पीनी, इनने लयो दक्षिणा नाम गाय तब लंका बाई दी। जैसे ही रावण को भोले बाबा ने लंका दी, आहा, सती मैया कहने लगी अब आगे बड़े दिन में तो रहवे के लिए जगह बनवाए पाई, और वे कहने छड़ाई लगी तो एक बात कही, आरे छीनती रावण रहे पाऊं, आरे छीनती रावण
इस छाती में ठंडक उसी दिन आएगी जिस दिन तेरी लंका जला करके राख कर दूंगी। क्या हुआ था गौर करें। अरे शिव के संशय अवतार भये तब हनुमान शिव पति की आए। गौर करेंगे। अरे शिव के अंशय अवतार भये तब हनुमान शिव पति की आए। अरे पार्वती में पूछवनी तब सोने के आए की भवन जलाए। ये जो रावण के पास लंका थी ये भोले बाबा की बनी हुई थी। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था, महाराज आप सीता को ले आए, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण के सर पर कुंती सवार थी, उसने एक बात नहीं सुनी। इधर जब सीता को उठा करके रावण ले गया, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग, आपने हमारी कहीं सीता को देखा है? चलते चलते श्री राम को सीता के कान का एक कुंडल मिला, तो श्री राम ने कुंडल उठा करके लक्ष्मण को दिखाया। कहा भैया इस कुंडल को देख करके मुझे एक बात बताओ, ये कुंडल क्या सीता का है? लक्ष्मण कहने लगे भैया माफ करना, मैं जिस दिन से आया मैंने सिर्फ माँ के पैरों की सेवा की है, मैंने कभी कानों की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये कुंडल मेरी माँ सीता का है। अगर कुंडल की जगह पैरों के बिछुआ होते तो मैं जरूर बता देता कि ये बिछुआ मेरी मैया के है। लक्ष्मण रो रहे हैं, वन में कोई किसी की सुन नहीं रहा है। आरे लंका में युद्ध सीता रोवे और वन में लक्ष्मण भी, एक दूजे में कौन बंधा बिलख रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। लता पता से पूछे तो बनवासी, सीता ले गो चोरी रावण लंकावासी। लता पता से पूछे तो बनवासी, सीता ले गो चोरी रावण लंकावासी। तीनों बिछुड़ गए बावन में समय बड़ो बल, एक दूजे आरे वन में कोई जीवन कोई पशु पक्षी, प्यास तज गई लगत नहीं कछु अच्छी। वन में कोई जीवन कोई
कोई पशु पक्षी भूख प्यास तज दई लगती नहीं कछुआची मारे मारे फिरे मारे मारे फिरे क्या खोटी ऐसी तकदीर एक दूजे रो रहे हैं दोनों भाई बिलख रहे हैं लताओं पताओं से पूछ रहे हैं आपने मेरी सीता को कहीं देखा है। इधर सती जी जब कथा को सुन रही थी तो सती जी के मन में शंका पैदा हो गई। सती जी खड़ी हो गई, कहने लगी भोले बाबा तुम तो एक बात कहते थे कि वो तीनों लोगों के नाथ तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और वाह प्रभु से का छिपोए जाके हाथ में डोरी और भला तीनों लोगों के नाथ एक पत्नी के वियोग में इस तरीके से रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए आज्ञा हो जाए तो मैं श्री राम की परीक्षा ले लूं। पागल हो गई हूं और भगवान की तुम परीक्षा लेने जाओ। सती मैया नहीं मानी, चलने लगी सीता माँ का वेश धारण करके वहीं घूमने लगी जहां पर श्री राम और लक्ष्मण रो रहे थे। लक्ष्मण आगे बढ़े, लक्ष्मण ने देखा तो कहने लगे भैया सीता माँ तो यहाँ है लेकिन राम ने आगे चल करके कहा लक्ष्मण ये माँ तो है लेकिन सीता नहीं है। पूछने लगे कहो सती जी बोले बाबा नहीं आए तो मारे शर्म की वजह से सती मैया वापस चली आई। बोले बाबा कहने लगे कहो सती जी ले आई परीक्षा तो सती जी अपने पति से झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी। आपने यहाँ से परीक्षा ले ली, यहाँ से प्रणाम कर लिया और मैंने श्री राम को पास जाकर के प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा ने सती जी को झूठ बोलने के कारण त्याग दिया था। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना ये विश्वास का होता है। सारे रिश्ते खून के होते हैं, बहन भाई, बेटा बेटी, माँ बेटी, बाप बेटा, लेकिन अगर विश्वास का रिश्ता होता है तो ये पति और पत्नी का रिश्ता होता है। और अगर इस रिश्ते में विश्वास नहीं रहा, झूठ बोलते रहे, तो अगर एक बार विश्वास टूट जाए ना तो दोबारा कभी नहीं आता है। इसलिए अपने पति से कभी झूठ ना बोलो। और हाँ हमें ध्यान आया कल हमने बोला था कि कल अपने अपने सास ससुर के पैर छू के आई हो। कौन कौन आई ने हाथ उठाई दिए? सब छुई आई का। और ये भी कहा था कि कल अपने अपने पति के पैर छू करके आना। कितने छुए बताइए? बस पीछे का उगे ना छुबे, वो पीछे सिंगल को में ला देखो ना छुबे। और तुमने ना के छुए मन तो छुए ले। अपने पति के पैर छूना, सास ससुर के पैर छूना एक पत्नी का धर्म होता है। घर में अगर माँ बाप है तो हमेशा उनकी सेवा करो। कभी तीर्थ यात्रा मत जाओ, कभी चारों धाम मत जाओ। अगर घर में माँ बाप है तो उनकी सेवा करो, तो सब सुख उन्हीं चरणों में है जो तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं। और घर में बेचारे माँ बाप दुखी हैं और तुम
हर महीना जा रहे हो तीर्थ यात्रा करवे, कहूँ चारों धाम, कहूँ वैष्णो देवी, कहीं गोवर्धन, कहूँ वृंदावन, कोई मतलब नहीं है। नहाने धोने से कितना कोई फायदा नहीं है, कितने गंगा जी नहाओ, कि नहाए धोए से क्या हुआ, और जो मन में लुन जाए, और मीन सदा जल में रहे, और जगी धोए बासु न जाए। कितने गंगा जी नहाओ, अगर पेट से पाप नहीं निकलता तो कोई पुण्य नहीं मिलता है। हाथ में माला है, दोनों टाइम भजन हो रहा है, राम नाम जपना पराया माल, कोई मतलब नहीं है। भगवान का भजन चाहे 5 मिनट करो चाहे 10 मिनट करो, उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते, लेकिन पेट के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है परीक्षित महाराज जी? कभी तुमने किसी का बुरा नहीं होने दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो इसके बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं होता है। और सबसे बड़ा पाप, तुमने कभी किसी को चैन की नींद सोने नहीं दिया, हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहे, बुरा करते रहे, तो इसके बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी कमा लो, अगर पाप की कमाई हुई दौलत है, अगर औलाद बिगड़ गई तो इस धरती पर ही नरक स्वर्ग पाए जाते हैं। तुमने मेहनत करके दौलत कमाई, औलाद बिगड़ गई, औलाद ने बाप के सामने इस पूरी दौलत का सत्यानाश कर दिया, बाप बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा है, औलाद में गलत विचार पड़ गए, गलत संगत का असर आ गया, तो बाप और माँ बेचारे दुखी हैं। तो इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता है। और जिनके बच्चे अच्छे निकल जाते हैं उनका जीवन स्वर्ग होता है। इसलिए कभी किसी की आत्मा को दुखा करके धन मत कमाना, क्योंकि पाप की आई हुई कमाई तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर देगी। और जिंदगी में सबसे बड़ा सुख होता है जिसकी औलाद सपूत निकल जाए, उससे बड़ा सुख कोई नहीं होता है। बच्चे को तुम बचपन से लेकर के और 15 साल तक खूब अच्छे माहौल में रखो, खूब अच्छे संस्कार दो, और अगर 15 साल से और 22 साल की उम्र में अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो उसे बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और वही बच्चा अगर नजरों में 25 साल क्रॉस कर गया तो उसे कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। जब बच्चा घर में हो ना, तो माँ बाप के संस्कार कहते हैं, जब बेटी घर में है तो बेटी देखती है कि मेरी माँ सुबह उठ करके सारा काम करके नहा धो करके खाना बना करके ठाकुर जी को भोग लगाती है, और खुद उसके बाद भोजन करती है। तो जब तुम घर पर नहीं होगी तो बिटिया भी वैसा ही करेगी जैसा आप करती हो। और बिटिया ने कभी देखा ही नहीं कि भगवान क्या होता है, तो वो क्या जाने कि पूजा क्या होती है। जब बेटी बड़ी हो जाए ना, तो शादी हो जाए और ससुराल में जाए, अगर कुछ काम में गलती भी हो गई, क्योंकि किसी को ट्यूशन नहीं लगा होता है बिटिया को कि ससुराल में कैसे रहना है। बेटी होती है, माँ बाप ने कभी कुछ कराया नहीं, नींद से जगाया नहीं, और ससुराल में अगर गई और कुछ भी काम गलत हो गया तो पहला सास का डायलॉग यही होता है, कहे तो ये अम्मा ने यही सिखाया सबसे पहले, चाहे बेचारी को करना आए या ना आए। और ये तो नहीं है कि वो ससुराल का ट्यूशन घर में लगाया जाए। घर में तो माँ बाप अपने आराम से बच्चों को रहने देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, काम करो तो करो ना करो। और अगर बेटी ससुराल में पहुंच जाए तो पहला सास मैया का डायलॉग कि कहे काम बिगाड़ तो रोटी नहीं आ रही बनाए, वे काम नहीं करो, तो अम्मा ने यही सिखा। मानो कि अम्मा जाई चीज को ट्यूशन लगाए रहे,
इसलिए बेटियों को ऐसा सिखाना जो ससुराल से कभी ये शब्द सुनने को ना मिले। घर में बहू आए ना, अब अकेली बहू की गलती ना होते, घर में बहू आवे और सास बहू को अगर बेटी माने तो घर में कभी झगड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप छोड़ करके आई है तो तुम्हें पाया है, तो जितना माँ बाप जितना प्यार तुम दोगे तो वो बेटी कभी अपनी सास ससुर की नजरों से नहीं देखेगी, आपको माँ बाप की नजरों से देखेगी। अब बहू घर में आई और सास मैया ने जाऊ बक्स में तारो, जाऊ चीज पे तारो, जाऊ अलमारी में तारो चाबी करिया में, बहू बेचारी बड़ा दुखी है, क्या करें। तो जमाना तो उसका भी आएगा, सब कुछ उसी का है, कुछ दिन तक तुम्हारा रहेगा। वो तो आपकी सास आई आपको छोड़ करके चली गई और आप भी छोड़ करके चली जाओगी, तो इसलिए अगर बहू घर में आए तो सब कुछ दे दो, सब कुछ तुम्हारा है, हमें तो सिर्फ 2 रोटियों से मतलब चैन से भोजन मिल जाए, उससे अच्छा और कोई बात नहीं है। घर में सुख शांति होना बहुत जरूरी है, घर में प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब सास बहू में झगड़ा नहीं होगा तो प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहां लक्ष्मी जी वास करेंगी। जहाँ सुमित वहां संपत्ति नाना और जहाँ कुमित वहां विपत्ति निधाना। इसलिए घर में बड़े भाव से रहना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बंदे का भजन बोलेंगे बड़े भाव से। ताली बजा करके एक बार ये भजन उस समय का है जब गौरा मैया पानी भरने के लिए गई। आरे गौरा सी नारी भरे पनिया मोती करे ले बनाए ले उरनिया। गौरा सी नारी भरे पनिया मोती करे ले ब्याह बनाए ले उरनिया। समुद्र ने गौरा की सुंदरता को देखा तो समुद्र गौरा से एक बात बोला, ए गौरा सी नारी भरे पनिया मोती करे ले प्यार बनाए ले उरनिया। गौरा सी नारी भरे पनिया मोती करे ले ब्याह बनाए ले उरनिया।
बुझाई दे प्यासे की, प्यास बुझाए दे प्यासे की, तेरी उम्र कसराई कर दनिया कर ले बना ले रनिया। हमारी घर में पटे गठरी ले खाओ कर ले रनिया। क्या हो गया भैया? तू बात मान ले मेरी गोरा, बात मान ले मेरी गोरा, तेरा फूलो वालो है दूल्हा, फूलो वालो है दूल्हा, बात मान ले मेरी गोरा, तेरा फूलो वालो है दूल्हा। ऐसी सुंदर नारी भरा में बनिया, कर ले ब्याह बना ले रनिया। सती जी कह रही हैं बोले बाबा मेरे पिता राजा दक्ष ने किया है, बहुला मेरो बनिया वो मेरा कोई, बोल मेरो बनेगा मेरा कोई, बहुला मेरो बनिया वो मेरा कोई, बोल मेरा बनेगा मेरा कोई, पुत्र नहीं भिजवायो कोई, नहीं बिलवायो रही तुमको समझाई हम ना भुलाई, पहरदार नाम से जाके बधाई, बधाई की बात पार। बोले बाबा ने सुना कि तुम्हारे बाप ने यज्ञ किया है। एक बात बोले हैं सती जी सुना, मेरी प्यारी सती पियर जइयो मानी ज्ञाना बाह जाए के लगे नहीं ठिकाना, हरी सच्ची की सच्ची औपत की बात जाना, अच्छे के सच्चे ना पाना। बाबा कहने लगे ओ सती जी या कृपा तेरे नीर चालू, अबुल तेरे रचाई, अभी न पाने पठाई, अभी न पाने पठाई, अबुल तेरे नीर चालू, अभी न पाने पठाई। मेरी प्यारी सती की कटियो बाह
सती जी को, सती जी जहां अपना सम्मान न हो, पति का सम्मान न हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। सती मैया अट पड़ गई, भोले बाबा बहुत दिन हो गए, मैंने मायका नहीं देखा, अपनी सहेलियों से नहीं मिली, बहन से नहीं मिली, हम जाएंगे जरूर। जब जिद ठान गई तब भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी तुम चले जाओ। और भोले बाबा नंदी के साथ में मैया को भेज दिया। जाकर के सती जी पहुंची है राजा दक्ष के यहाँ, तो ना तो बहने मुंह से बोली है, ना माँ मुंह से बोली है, किसी ने सती मैया को बात नहीं पूछी। जाकर के यज्ञ में देखा सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। अब सती जी सोचने लगी, अब अगर हम वापस गए तो भोले बाबा को हम कैसे मुंह दिखाएंगे। हवन कुंड में खड़ी हो गई, कहने लगी है पवन देवताओं, हे सूर्य देवताओं, अगर जाकर के कह सको तो मेरे भोले बाबा से एक ही बात कह देना कि सती मैया अपने अपमान के कारण अग्नि देवता में हवन यज्ञ में खड़े होकर के प्राणों को त्याग दिया। मैं जब जब और जहां जहां जन्मूं, मैं अपने भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनूं। नंदी ने जाकर के बताया भोले बाबा को कि मैया ने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा ने जटाओं से एक जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका। वीरभद्र नाम का दैत्य पैदा हुआ, उसने जाकर के बेघन डाल दिया और भोले बाबा ने राजा दक्ष के सर को काट करके एक बकरे का सर लगा दिया। एक बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा मैं करता है और राजा दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी। लौट करके वापस आए, कैलाश पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार से सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। भोले बाबा का विवाह होगा, सभी माता बहन भाई बंधु के भजन बोलेंगे बड़े भाव से। ताली बजा करके एक बार यशोदा मैया कह रही थी, आरे तेरो कंचन मुखमण बाय देऊंगी, झूलो तिलला घर आवे। तेरा कंचन मुखमण बाय देऊंगी, मेरा लौट कर नहीं आया। कौआ से कह रहे कौआ, जादना कौआ बोले न तादना कोई आता है। कहूँ ऐसा हो जाए कि मेरा कन्हैया लौट के वृंदावन आ जाए। ताली बजा के बड़े भाव से, आरे तेरो कंचन मुखमण बाय देऊंगी, जो लौट लला घर आवे।
भक्तों, इधर सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया। इधर एक हिमाचल नगरी थी जिसमें राजा हेमांचल रहा करते थे। राजा हेमांचल के घर में बड़ी सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था मैना। बड़े ही अच्छे विचारों की थी। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। मैना की कोख से एक बहुत सुंदर बिटिया का जन्म हुआ। जब घर में बेटी पैदा हो जाए ना, बेटी, तो वो आंगन बड़ा किस्मत वाला होता है जिनमें बेटियां जन्म लेती हैं। लेकिन आजकल अगर कहूं बिटिया पैदा हो जाए तो बड़ा दुख होता है। दादी बावन को तो मुंह तज्जा, तो घर में नात नहीं आ जाए तो घर में बेटी उन्हीं के यहाँ होती है जो बेटियों को समझते हैं। बेटा एक घर की शान होता है, तो ये बेटियां दो दो घर की शान होती हैं। नाती और नातनी में कहूं फर्क मत समझो। और ये नाती काऊ के नहीं होंगे। जब नाती छोटा होता है ना, छोटा, और बाबा की उंगली पकड़ करके चलता है, क्योंकि बाबा ने कहूं कछु नाती ज्यादा प्यारे होता है। बाबा नाती को उंगली पकड़ करके चलाएंगे तो वो नाती पूछेगा बाबा से, बाबा ये का है? तो बाबा कहेंगे लला ये कौआ है। बच्चे की आदत होती है फिर पूछना। बच्चा फिर पूछेगा, नाती कहेगा बाबा ये का है? लला जी कौआ है। फिर कहेगा का है? कौआ। अगर वो 10 बार पूछेगा तो बाबा 10 बार ही बताएंगे लला कौआ। और अगर नाती बड़ा हो गया और बाबा को दिखाई कम देने लगा और बाबा ने अगर एक बार पूछ ली अला नाती ये को है, तो क्या कहते पता है? फूट गई है डोकरा दिखना रहा कौआ है। किसी के नहीं है। इसलिए बेटियों में और इनके लिए तुम सारी जिंदगी कमाओ। बेटों के लिए सारी जिंदगी कमाओ, सारी जिंदगी लगा दो। और जब तुम्हारी दौलत का बंटवारा होगा तो जो एक ही बात कहेंगे, क्या तुमने पूरी जिंदगी में हमारे लिए क्या कर दिया है? और बेटियों को तुम चाहे जैसे भी घर में कर दो, उस घर में गरीबी हो या अमीरी हो, कैसा भी घर परिवार हो, लेकिन बेटी ने लौट करके अपने बाप से कभी ये नहीं कहा पिताजी तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है। बेटा और बेटियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं भक्तों। इस दुनिया में बेटों को बड़ा सम्मान है, लेकिन बेटों में और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। जहां नाम तुम्हारा बेटा नहीं कर सकता वहां बेटियां करती हैं। बताया है कि बेटी का सम्मान जगत में और बिटिया का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों ये बतला दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटों से बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटी का सम्मान जगत में
बहना बिन एक भैया रहे कलारी है। बेटा क्या लेकर की आओ बिटिया कहने लाई है कि बहना बिन एक भैया की सुन रहे कलारी है। बिटिया वालों ये बतला दो बेटी क्या संतान नहीं। क्या होगा बुढ़ापे में? बेटा तुमको छोड़ भी देगा, ये बिटिया कभी न छोड़ेगी। एक घर की तो चलती क्या तो घर से नाता जोड़ेगी। छोड़ भी देगा, ये बिटिया कभी न छोड़ेगी। एक घर की क्यों चलती क्या तो घर से नाता जोड़ेगी। बिन बिटिया के इस दुनिया में होवे कन्यादान नहीं। बेटी वाले ये बतला दो बेटी क्या संतान नहीं। वो घर बड़ा किस्मत वाला होता है